हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो ने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर 83 का वीडियो ने वाला है। और आज हम यहाँ पे नई इंटीग्रल फॉर्म पढ़ेंगे, इंटीग्रल फॉर्म नंबर 26। ये है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट अंडर क्वाड्रेटिक, या फिर इसको हम कह सकते हैं 1/√में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c। तो यहाँ पे देखिए हमने ऐसी एक और इंटीग्रेशन फॉर्म पढ़ी थी 1/क्वाड्रेटिक करके, बस फर्क सिर्फ इतना हो गया इस बार डिनोमिनेटर में रूट लग गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे जो हमने स्टेप्स फॉलो करते हैं बिल्कुल डिट्टो वही स्टेप्स आपने यहाँ पे भी फॉलो करने हैं, बस फर्क यहाँ पे क्वेश्चन में फर्क आ गया, कैलकुलेशन में भी फर्क आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ रूट अंडर आ चुका है। तो हमें बड़ी केयरफुली यहाँ पे सॉल्व करना होगा, स्टेप्स वही फॉलो करने। सबसे पहले स्टेप में आपको करना क्या है, यूज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, वही करना है आपको। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना है पहले, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्यों लगाते हैं, ताकि हम उसको होल स्क्वायर फॉर्म में बदल सके। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे हम यहाँ पे, ताकि हम यहाँ पे इस वाले को एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को होल स्क्वायर फॉर्म में बदल सके। और दूसरे स्टेप में हम देखिए क्या करेंगे, यूज दिस फॉर्मूलाज। कौन कौन से फॉर्मूले यहाँ पे हम यूज करेंगे, देखिएगा, यूज दिस फॉर्मूलाज। कौन कौन से फॉर्मूले, इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, या फिर इंटीग्रेशन 1/रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, या फिर एक और फॉर्मूला है यहाँ पे है आपका प्लस वाला 1/रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ही वो होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे इन तीनों में से एक फॉर्मूला वहाँ पे लग जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा इंटीग्रल फॉर्म नंबर 26 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आर डी शर्मा का पेज नंबर 19.91 के एग्जाम्पल नंबर 1 के पहले हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं इंटीग्रेशन 1/, यहाँ पे है आपका रूट अंडर, ब्रैकेट में है x-1 और दूसरे ब्रैकेट में है x-2 dx। तो देखिए प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/रूट अंडर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई ये हो जाएगा, और ये x का -2 से मल्टीप्लाई माइनस का 2x हो जाएगा, और यहाँ पे -1 का x से मल्टीप्लाई माइनस का x हो जाएगा। तो ये ओवरऑल आपका माइनस का 3x आ जाएगा, और आगे हो जाएगा आपका प्लस का 2। तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बन गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 1/रूट अंडर क्वाड्रेटिक की फॉर्म बन चुकी है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 तो है कि नहीं है। तो यहाँ पे बिल्कुल एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, तो अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यहाँ पे लगा सकते हैं। कैसे करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट रफ में ले जाते हैं, उसका आधा करते हैं और उसका होल स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि यहाँ आ जाएगा 9/4। तो यहाँ पे प्लस का 9/4 रूट अंडर के अंदर ही करना पड़ेगा आपको, माइनस का 9/4, ये आपको ध्यान रखना है, रूट अंडर के अंदर ही प्लस माइनस होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये है आपका ए स्क्वायर, ये है माइनस का 2ab, और ये है प्लस माइनस वाले में से प्लस वाला टर्म आपका प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1/, यहाँ पे आएगा रूट अंडर। अब देखिए यहाँ पे है a की वैल्यू कितनी है, a स्क्वायर की वैल्यू x स्क्वायर है, तो a की वैल्यू x हो जाएगा, माइनस का 2ab है, तो यहाँ पे बीच में माइनस हो जाएगा, a माइनस b की वैल्यू हो जाएगी 3/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2 होल स्क्वायर। अब बिना अंडरलाइन वालों को अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे आपका प्लस का 2 माइनस का 9/4, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, प्लस का 8 माइनस का 9/4, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1/4, यानी कि -1/2 का होल स्क्वायर। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, इंटीग्रेशन के साइन को थोड़ा बड़ा बना देते हैं हम यहाँ पे हम। तो चलिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं, दिस इम्प्लाइज, रूट अंडर वाला फॉर्मूला है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग वेरिएबल प्लस, यानी कि ये इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, प्लस रूट अंडर, यही वाली टर्म यहाँ पे लिख देनी है आपको, पूरा का पूरा x - 3/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट बंद करके प्लस का c। अब देखिए आप क्या करेंगे, ये वाली टर्म यहाँ पे आई है, इसको अगर आप खोलेंगे तो ये बनेगा, और प्लस का 9/4 माइनस का 9/4 कैंसिल होगा, तो वापस से ये क्या, ये बन जाएगा। तो यानी कि इसको हम वापस ये लिख सकते हैं और इसको हम वापस ये लिख सकते हैं। तो इस पूरे रूट अंडर वाली टर्म को आप ये लिख दीजिए यहाँ पे। तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा लॉग, ध्यान से देखिएगा क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, x - 3/2, ये तो आपका ऐसा ही रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और ये वाली टर्म यहाँ पे लिख दीजिए रूट अंडर, यहाँ पे हो जाएगा x-1 और x-2, और ये हो जाएगा प्लस का c। तो बस आपको याद रखना है,
ये वाली टर्म यहाँ ही है, तो इसको अगर आप खोलेंगे तो ये आएगा, और प्लस का 9/4 माइनस का 9/4 कैंसिल होगा, तो वापस से हम इसको ये लिख देंगे। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इसको वापस से हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसी तरीके से हम यहाँ पे इसको हम ये लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 के यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना 1/√9 + 8x - x² dx। तो यहाँ पे हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाने के लिए x² का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लेकिन ये है -1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा कैसे हम माइनस कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, जब हम माइनस कॉमन लेंगे और माइनस तो रूट अंडर से बाहर जाता ही नहीं है, तो यहाँ रूट अंडर के अंदर ही हमें माइनस लिखना पड़ेगा। ये आपको याद रखना है कि माइनस जो है वो अलग केस था, वहाँ पे 1/क्वाड्रेटिक केस में माइनस बाहर जा सकता था, क्योंकि वहाँ रूट अंडर जैसी टर्म ही नहीं थी। तो यहाँ पे जब भी आपका माइनस कॉमन निकलेगा वो रूट अंडर के अंदर ही रहेगा। अब जैसे ही यहाँ पे आप ऐसा लिखेंगे माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस जो है वो तीनों टर्म से कॉमन निकला है। तो याद रखिएगा, तो जैसे आप माइनस कॉमन लेंगे यहाँ से x² से, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का x², सबके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का x² प्लस का x² में चेंज हो जाएगा, प्लस का 8x जो होगा वो माइनस का 8x में बदल जाएगा, और ये है प्लस का 9, ये हो जाएगा माइनस का 9। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अब हम इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाने को तैयार है, क्योंकि यह x² का कोफिशिएंट 1 बन चुका है। अब हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, -8 है। यहाँ पे -8 लिखिए, 8 लिखिए, एक ही बात है, क्योंकि हमें होल स्क्वायर करना है, और इसका आधा कर देंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ पे एक बार आप +16 कर दीजिए, -16 कर दीजिए, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बंद कर दीजिए, और ये हो जाएगा dx। तो इसी लाइन में हमने ये कर दिया है, a² माइनस का 2ab प्लस का b², ये हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस वाले में प्लस को हम b² लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम इंटीग्रेशन 1/√अंडर माइनस बाहर कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ पे मेन ब्रैकेट आएगा आपका होल स्क्वायर वाला ब्रैकेट। यहाँ पे a की वैल्यू x है, माइनस b की वैल्यू b² की वैल्यू 16, b की वैल्यू 4, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए ये -9 -16 -25 होगा, तो माइनस के 5 का होल स्क्वायर, -25 हम 5 के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं dx। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, ये आपको याद रखना है, क्योंकि हमने अपना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाने के लिए या फिर अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए माइनस कॉमन लिया था। तो जैसे ही होल स्क्वायर बनेगा उस माइनस को वापस से हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए यहाँ पे हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1/√अंडर, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस और माइनस या प्लस का 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो प्लस का 5² हमने पहले लिख दिया, और ये प्लस में था इंटू माइनस हो जाएगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा, x - 4 का होल स्क्वायर dx। तो पॉजिटिव टर्म हमने पहले लिख दी, नेगेटिव टर्म हमने बाद में लिख दी। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाने को तैयार है। तो शायद से यहाँ पे साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा, देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स वेरिएबल अपॉन कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा x - 4/5, और ये हो जाएगा प्लस का c। तो ये था साइन इनवर्स x/a प्लस का c। तो यहाँ पे कैपिटल X ये है और कैपिटल A ये है। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा सेकंड पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है 1/√अंडर x, ब्रैकेट में है यहाँ पे 1 - 2x, और यहाँ पे है dx। तो यहाँ पे ये है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√अंडर, ये हो जाएगा x - 2x²। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ से आप 2 कॉमन लीजिए, उसके बाद देखते हैं हम क्या करते हैं, क्योंकि x² का कोफिशिएंट पहले हमें 1 बनाना यहाँ पे जरूरी है। पहले 2 कॉमन लीजिए। तो 2 कॉमन लेंगे तो देखिए क्या होगा, 2 कॉमन ले रहे हैं हम अंडर के अंदर से, तो यहाँ पे √2 कॉमन आएगा, याद रखिएगा, क्योंकि 2 कॉमन आ रहा है अंडर के अंदर से, तो √2 कॉमन आ रहा है। तो 1/√2 कॉमन, और यहाँ पे हो जाएगा 1 क्या आएगा, यहाँ पे देखिए 2 यहाँ से कॉमन आया, तो यहाँ पे माइनस का x² बचेगा, और यहाँ से 2 कॉमन आया, तो यहाँ पे x/2 बचेगा। याद रखिएगा, जहाँ से 2 कॉमन नहीं आता वहाँ अपॉन में 2 लिखा जाता है। तो ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाने के लिए हमें यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा माइनस जो होगा वो रूट के अंदर ही बंद रहेगा। तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। 1/√2 इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा आपका माइनस, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस कॉमन निकाला तो यहाँ प्लस का x² बचेगा,
और ये हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस का x/2 बचेगा। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपका आ जाएगा dx। तो देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये है आपका a², ये है आपका माइनस का 2ab। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, माइनस का 1/2 है, तो 1/2 है, यानी कि x का कोफिशिएंट, या फिर आप माइनस का 1/2 भी लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि होल स्क्वायर से वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इंटू 2, डिनोमिनेटर में इंटू 2 करेंगे क्योंकि आधा कर रहे हैं, और इसका होल स्क्वायर, तो 1/4 का होल स्क्वायर, 1/4 का होल स्क्वायर हो गया 1/16। तो प्लस का 1/16 करेंगे यहाँ पे हम, और माइनस का 1/16 करेंगे यहाँ पे। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे हो गया, इस करली ब्रैकेट को यहाँ पे बंद करते हैं, a² माइनस 2ab प्लस का b²। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 1/√2 यहाँ पे ऐसे ही है, इंटीग्रेशन 1/√अंडर, ये माइनस है, ये करली ब्रैकेट हमने बनाया, यहाँ बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे, और ये हो जाएगा a की वैल्यू है यहाँ पे x, यानी a² की वैल्यू x² है तो a की वैल्यू x, माइनस क्योंकि 2ab का साइन माइनस में तो यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे है b² की वैल्यू 1/16, तो b की वैल्यू जाएगी 1/4, तो 1/4 इसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये तीनों मिलके ये बन गया, और ये बचा खाली, तो इसको लिखेंगे माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे करली ब्रैकेट बंद, और इस माइनस को हम यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे हम रफ वर्क को मिटा देते हैं। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/√2, और यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/√। अब जैसे ये माइनस मल्टीप्लाई करें, ये माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 1/4 का होल स्क्वायर माइनस। अब देखिए ये प्लस में है, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, ये पूरा अंडर के अंदर है, और यहाँ पे हो जाएगा dx। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, माइनस को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। तो चलिए यहाँ पे अब हम फॉर्मूला लगाने को यहाँ पे तैयार हैं, और यहाँ पे भी आपका साइन इनवर्स वाला ही फॉर्मूला लगेगा, साइन इनवर्स वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट। तो साइन इनवर्स वेरिएबल आपका कितना है, x माइनस 1/4, और कांस्टेंट है आपका 1/4, यानी x/a। ये कैपिटल X है, ये कैपिटल A है, कैपिटल X अपॉन कैपिटल A। कुछ इस प्रकार हो जाएगा, दिस इंप्लाइज 1/√2, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 4x माइनस 1/1। अब देखिए ये 4 जो है एलसीएम लेने के बाद इस 4 से कैंसिल हो गया, प्लस का c। तो कुछ इस प्रकार से ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले पार्ट का। तो इस प्रकार हमारा थर्ड पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√2x² प्लस 3x माइनस का 2 dx। तो यहाँ पे हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे, और यहाँ पे कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड लगाने के लिए x² के कोफिशिएंट को 1 बनाना होता है। तो सबसे पहले 1 बनाने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन लेंगे, और ऑब्वियस सी बात है जब हम रूट के अंदर से 2 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे √2 कॉमन आएगा आपका। तो चलिए √2 कॉमन ले लेते हैं। तो 1/√2 कॉमन आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√2 कॉमन आया तो यहाँ x² बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन आया तो यहाँ 3/2x बचेगा, जहाँ 2 नहीं होता वहाँ अपॉन में 2 लिखा जाता है, यहाँ से 2 कॉमन आया तो यहाँ -1 बचेगा dx। तो यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे हम कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड लगा सकते हैं, x का कोफिशिएंट रफ में ले जाते हैं, डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करते थे, इसका होल स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 होगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो प्लस का 9/16 करेंगे हम रूट के अंदर, और माइनस का 9/16 करेंगे रूट के अंदर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√अंडर। अब ये और ये मिलके, ये तीनों मिलके क्या बना देंगे, ये a की वैल्यू x है, और यहाँ पे प्लस का 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2ab। 2ab का साइन प्लस में होता है तो यहाँ पे प्लस लिखा जाता है, और b की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, ये 3 का है, ये 4 का है, तो 3/4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। चलिए अब हम बिना अंडरलाइन वालों को सॉल्व करते हैं। तो माइनस कॉमन लेंगे, क्योंकि दोनों से माइनस कॉमन निकल सकता है, 1 + 9/16। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस तो कॉमन पहले से ही बाहर है, 16 + 9 कितना होगा, 16 + 9 25/16 आ जाएगा। तो ये 5/4 का होल स्क्वायर है, तो -5/4 का होल स्क्वायर dx। तो यहाँ पे ये आ जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1/√2 यहाँ पे आ जाएगा आपका लॉग, और यहाँ पे आ जाएगा वेरिएबल यानी कि x + 3/4, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस रूट अंडर, यही वाली टर्म यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए ये वाली टर्म यहाँ पे लिखेंगे हम,
इसको खोलेंगे तो ये आएगा और इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, हम यहाँ पे ये लिख देते हैं बेसिकली, क्योंकि इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3/2 एक्स माइनस का 1, और यहाँ पे मॉड बंद करके प्लस का सी लिख दीजिए, क्योंकि ये तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा जैसे कि आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे आप आंसर फिलहाल के लिए छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा फोर्थ पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 19.17 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आप होमवर्क कर लीजिएगा, वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही सॉल्व होगा, बल्कि उससे थोड़ा आसान है, वो बड़े आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो आप होमवर्क कर लीजिएगा, उसका सेकंड पार्ट होमवर्क कीजिएगा, फर्स्ट पार्ट आपको करने की जरूरत नहीं, वो पेपर में आपका नहीं आएगा क्योंकि वो AB वाला क्वेश्चन है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे CBSE 2001 कंपार्टमेंट ऐसा कुछ लिखा हुआ है, सी का मतलब वहाँ पे कंपार्टमेंट होता है। तो देखिए कंपार्टमेंट का जो पेपर होता है वो बिल्कुल अलग ही तरीके का पेपर होता है, वो मेन पेपरों में चांसेस रहता है कि नहीं आएगा वहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा। और एक तो बात है ये 2001 की, 18 साल पहले की बात है, उस समय जो इंटीग्रेशन चैप्टर हुआ करता था वहाँ पे कम एक्सरसाइज हुआ करती थी, तो तब उस क्वेश्चन का चांस था वहाँ पे आने का, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन लिमिटेड ही है और वो देंगे तो क्या देंगे, तो वहाँ पे चांसेस ये रहते हैं कि उस टाइप के क्वेश्चन उस समय आ जाते थे। तो अब तो क्वेश्चन की वैरायटी ज़्यादा है, तो चांसेस यही रहते हैं कि नंबर वाले क्वेश्चन अब आपको ज़्यादा दिए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वहाँ पे आप होमवर्क कर लेंगे, वहाँ पे सेकंड पार्ट को होमवर्क कीजिएगा, फर्स्ट पार्ट को करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है 1/8 + 3x - x², तो ये है dx। तो यहाँ पे हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, x² कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाने के लिए। तो याद रखिएगा जब हम माइनस कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, उसको रूट अंडर के अंदर ही रखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/√, माइनस कॉमन लिया, करली ब्रैकेट बनाया, और यहाँ पे हो जाएगा x²। याद रखिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो प्लस का x² माइनस का 3x, और ये हो जाएगा माइनस का 8, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा dx। अब देखिए यहाँ पे हमें कुछ प्लस माइनस करना है, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 3 का आधा 3/2, और उसका होल स्क्वायर होगा 9/4, तो प्लस का 9/4 माइनस का 9/4 यहाँ पे हम कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा करली ब्रैकेट बंद। तो ये हो जाएगा a² - 2ab + b²। तो देखिएगा ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1/√, माइनस करली ब्रैकेट, और ये हो जाएगा x, a की वैल्यू x माइनस, और यहाँ पे b की वैल्यू है 3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए बिना अंडरलाइन वालों को अगर हम सॉल्व करें तो ये है हमारा माइनस, पहले लिख देते हैं, दोनों माइनस में टर्म है तो माइनस कॉमन ले लिया, 8 + 9/4। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 32 + 9/4, और अगर ऐड करेंगे तो 41/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा आपका √41/2 का होल स्क्वायर। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हमें लिखना होगा dx। अब इस माइनस को अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे करली ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/√, ये हो जाएगा √41/2 का होल स्क्वायर। ये पॉजिटिव हो जाएगा, आप जानते हैं माइनस माइनस प्लस हो गया, और माइनस का x - 3/2 का होल स्क्वायर dx। तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका लगेगा साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला, तो इसको हम मिटा देते हैं और यहाँ पे हम इसका आंसर लिख देते हैं फिलहाल। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, दिस इम्प्लाइज साइन इनवर्स वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट। तो वेरिएबल यहाँ पे देखिए क्या है, वेरिएबल है हमारा x - 3/2 अपॉन कांस्टेंट कितना है 41/2, √41/2, और ये हो जाएगा प्लस का c। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 2x - 3 अपॉन में √41, और ये हो जाएगा प्लस का c, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा एलसीएम लेने के बाद ये वाला 2 और चौथी लाइन वाला 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√5 - 4x - 2x² dx। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, x² के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। तो यहाँ पे हम पहले 2 कॉमन लेंगे, तो पहले 2 कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए 2 जो है वो रूट के अंदर से कॉमन निकल रहा है, तो ये √2 कॉमन निकलेगा, याद रखिएगा, क्योंकि 2 जो है रूट के अंदर से कॉमन निकल रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, सबसे 2 कॉमन निकला है तो ये हो जाएगा 5/2, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5/2,
और फिर हो जाएगा यहाँ से 2 कॉमन निकला तो यहाँ 2x बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ पे 2 कॉमन निकला तो यहाँ पे x² बचेगा dx। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखिए यहाँ से क्या करेंगे, माइनस को कॉमन लेंगे कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड लगाने के लिए। तो दिस इंप्लाइज 1/√2 इंटीग्रेशन 1/√, माइनस कॉमन ले लिया है, देखिएगा यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का x² प्लस का 2x, और यहाँ से माइनस कॉमन निकला तो माइनस का 5/2, सबके साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ पे। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे हो गया। अब देखिए x का कोफिशिएंट है कितना, 2 का आधा 1, 1 का होल स्क्वायर 1, तो यहाँ पे +1 और -1 कर देंगे, +1 और -1, कर्ली ब्रैकेट बंद, ये रूट अंडर के अंदर होगा +-1, और यहाँ पे dx। तो चलिए अब हम यहाँ पे है a² प्लस का 2ab प्लस b², ये है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√2 इंटीग्रेशन 1/√, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट, ये हो जाएगा x + 1 होल स्क्वायर, तो ये है 2ab का साइन प्लस में तो यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे b² की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, माइनस। अब बिना अंडरलाइन वालों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो माइनस कॉमन निकाला तो 5/2 + 1 हो गया, दोनों से माइनस कॉमन निकाल के ये हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 + 2 7/2। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको हम क्या लिखेंगे, √7/√2 का होल स्क्वायर, तो ये लिखना यहाँ पे ज़रूरी है dx, और कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे। हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1/√2 इंटीग्रेशन 1/√, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस, यहाँ पे हो जाएगा √7/2 का होल स्क्वायर, कॉन्स्टेंट टर्म प्लस में आ जाएगी, माइनस वेरिएबल वाली टर्म माइनस में आ जाएगी, x - 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का, माफ़ कीजिएगा ये x + 1 का होल स्क्वायर dx है। तो चलिए अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे आपका साइन इनवर्स x/a का फॉर्मूला लेगा, ये हो जाएगा 1/√2 साइन इनवर्स वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट, वेरिएबल क्या है यहाँ पे हमारा x + 1 माफ़ कीजिएगा x + 1, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है √7, और /√2 तीसरी लाइन वाला √2 पहली लाइन में आ जाएगा, तो यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं और यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं √2। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपका ये फाइनल आंसर होगा, तो यहाँ पे ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है 1/√3x² प्लस 5x प्लस का 7, इसका इंटीग्रेशन हमें यहाँ पे करना है। तो देखिए कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे, उसके लिए x² का कोएफिशिएंट 1 बनाना होगा। तो यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे, रूट के अंदर से 3 कॉमन लेंगे, यानी कि रूट के बाहर आ जाएगा आपका √3। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√, 3 कॉमन निकला तो x², यहाँ से 3 कॉमन निकला तो 5/3x, और 7 से 3 कॉमन निकला तो 7/3, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो चलिए इसी लाइन में हम प्लस माइनस कर देते हैं। 5/3 आपका कोफिशिएंट है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में, और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, यानी कि 36 आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लस का 25/36 और माइनस का 25/36 रूट अंडर के अंदर, कुछ इस प्रकार यहाँ पे हो जाएगा। तो ये है a² प्लस का 2ab प्लस का b², तो यहाँ पे हो जाएगा दिस इम्प्लाइज 1/√3 इंटीग्रेशन 1/√, a की वैल्यू है x प्लस 2ab का साइन प्लस में तो प्लस, ये हो जाएगा 5/6, b की वैल्यू है 5/6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 7/3, जो बिना अंडरलाइन वाली टर्म्स है उनको हम रफ में लिखेंगे, और यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा आपका यहाँ पे 36 एलसीएम आएगा, और ये 12 टाइम्स जाएगा, 12 7 जा 84 माइनस 25। अब देखिए माइनस करेंगे तो 14 में से 5 गया तो 9 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे बचेगा 7 में से 2 गया 5/36, तो यहाँ पे हो जाएगा √59/6, और आई थिंक ये प्लस में आ रहा है, तो प्लस में √59/36 तो 6 का होता है, इसका होल स्क्वायर dx। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज 1/√3 लॉग यहाँ पे देखिए लॉग वेरिएबल यानी कि ये वेरिएबल
प्लस रूट अंडर में यही वाली टर्म का मतलब ये वाली टर्म, और ये वाली टर्म का मतलब जब ये इससे कैंसिल होगा तो ये वाली टर्म हम यहाँ लिख देते हैं, यानी कि पहली की 3 टर्म लिख देंगे यहाँ पे। तो यानी कि ये तीनों टर्म यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5/3 एक्स प्लस 7/3, तो ये मॉड क्लोज प्लस का सी, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो इस प्रकार हमारा 4th वाला क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो पेपर में नहीं आएगा, क्योंकि वो अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन है और मैंने आपको बताया ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आते, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने पीछे डिस्कस कर रहे थे, तो वो भी बड़े आराम से आप कर लेंगे, उसको भी होमवर्क कर लीजिएगा आप। और जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्वेश्चन नंबर 8 की ही तरह है, तो जैसे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ वैसे ही आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, और वो भी आप होमवर्क कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को। चलिए 8th की तरफ चलते हैं, 8th वाले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है इंटीग्रेशन 1/√7 - 6x - x² dx। तो सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाने के लिए एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट प्लस का 1 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे और माइनस जो होगा वो रूट अंडर के अंदर ही बंद होगा, ये आपको याद है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या कर देंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे और सबका साइन अपोजिट हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 6x और ये हो जाएगा माइनस का 7, क्योंकि ये प्लस का 7 है इसलिए माइनस का 7 हो जाएगा। अब देखिए एक्स का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 6 है, उसका आधा करेंगे 3 हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो प्लस का 9 माइनस का 9 यहाँ पे हम कर देते हैं, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ऐसा, यहाँ पे dx ऐसा, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों मिलके बना देंगे हमारा माइनस कर्ली ब्रैकेट x और ये है 2ab का साइन प्लस में प्लस और ये है b स्क्वायर यानी b की वैल्यू 3 होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, -7 - 9 माइनस का 16 होगा, माइनस का 16 होता है माइनस का 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे ये हो जाएगा और इस माइनस को हम क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/√, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और माइनस x + 3 का होल स्क्वायर, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स का फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट, तो वेरिएबल है यहाँ पे x + 3 अपॉन कांस्टेंट यहाँ पे है 4 और ये हो जाएगा प्लस का c। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 8 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है हमें 1/5x² - 2x और यहाँ पे हो जाएगा dx। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाने के लिए 5 कॉमन लेना पड़ेगा ताकि हम एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 बना सकें। तो यहाँ से 5 कॉमन लेंगे, रूट के अंदर से 5 कॉमन आ रहा है तो कॉमन आएगा 1/√5। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 1/√5 इंटीग्रेशन 1/√, 5 कॉमन निकला तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ से 5 कॉमन निकला तो यहाँ 2/5x बचेगा, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बचेगा। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं 2/5 को रफ में ले जाते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को रफ में ले गए, 2 से डिवाइड किया, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो 1/5 का होल स्क्वायर क्या होगा 1/25 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे प्लस का 1/25 और यहाँ पे करेंगे माइनस का 1/25, तो यहाँ पे हम ये कर देंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जाएगा 1/5 इंटीग्रेशन 1/√, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा a यानी कि x माइनस ये हो जाएगा 1/5 का होल स्क्वायर और यहाँ पे जो लास्ट टर्म बची है ये हो जाएगा माइनस और यहाँ पे हो जाएगा 1/5 का होल स्क्वायर dx। 1/25 को 1/5 का होल स्क्वायर यहाँ पे हम लिख सकते हैं और ये हो जाएगा। अब देखिए सीधा सीधा यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा 1/√5 × तो यहाँ पे लगेगा आपका लॉग वाला फॉर्मूला, तो यहाँ हो जाएगा लॉग वेरिएबल प्लस रूट अंडर में, देखिए रूट अंडर में यही वाली टर्म और ये वाली टर्म का मतलब है जब हम इसको खोलेंगे तो ये आएगा और यहाँ से जब ये इससे कैंसिल होगा तो ये बचेगा, याद रखिएगा ये दोनों टर्म बचेगी खाली। तो यहाँ पे हो जाएगा x² - 2/5x, तो मॉड क्लोज प्लस का c, तो ये आ जाएगा आपका, इसको इनटू हटा देते हैं हम फिलहाल और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 9 यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो बुक में आंसर दिया गया है वो ये आंसर नहीं दिया गया, हालांकि मैं वो आंसर ला सकता हूँ। तो बस आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको एलसीएम लेना है और यहाँ पे भी एलसीएम लेना है और बुक वाला आंसर आपका आ जाएगा। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√5, यहाँ पे हो जाएगा लॉग और जैसे आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5x - 1/5 और यहाँ हो जाएगा प्लस। अब देखिए यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5x² -
2x यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे जब एलसीएम आएगा तो डिनोमिनेटर में बचेगा 5 जो कि रूट के अंदर है, यानी कि रूट के अंदर 5 है तो यहाँ पे √5 आ जाएगा और ये प्लस का c हो जाएगा। तो बुक में आपको जो आंसर दिया गया है वो ये वाला आंसर दिया गया है। चाहे तो आप कोई बात नहीं, अगर आप यहाँ भी छोड़ते हैं तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, अगर आप यहाँ भी आंसर छोड़ते हैं, या फिर आप एलसीएम लेके भी छोड़ेंगे तो भी आपको पूरे ही नंबर मिलेंगे यहाँ पे। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 9 यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम अगली इंटीग्रल फॉर्म डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आता हो आप इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।